ये बात है मेरे और मेरे चाचा की जिसकी वजह से मुझे मेरी बाद की ज़िंदगी में मसले हुए। मैं तो छूटी थी, मुझे उन सब चीज़ों का पता तक नहीं था। वो बहुत चालाक थे, मैं बहुत भोली थी, अब भी भोली हूँ और नेक दिल भी हूँ। मैं एक तो किसी को मना भी नहीं कर सकती, कोई कैसे बेकर के चला जाए मैं नहीं रोकती। अब भी सब कर सकते हो, अगर सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक और कमेंट किया तो मैं राज़ी हूँ, इतनी नेक दिल हूँ मैं। तो मैं अपने चाचे की बात कर रही थी। अब से इन दिनों की बात है, जैसे आजकल मौसम चल रहा है सर्दियों का, ऐसी ही सर्दियां थी। इस दिन बारिश भी हुई थी काफ़ी। मेरे कमरे में अकेली सोया करती थी। चाचू की शादी नहीं हुई थी, इसीलिए वो बरामदे में सोया करते थे। तब इस दिन चौम के बारिश हो रही थी। इस दिन तो अबू ने बोला कि तुम सवीटी के कमरे में सो जाओ। चाचू जैसे तो खुश हो गया। मैं इस वक्त जाग रही थी, चाचू तो जैसे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे, या शायद वो पहले कोशिश कर चुके थे, मैंने देखा ना हो या मुझे महसूस ना हुआ हो। फिर चाचू आ गए मेरे कमरे। उन्होंने बड़े आराम से चारपाई मेरे साथ लगा दी और लेट गए। चाचू प्यार भी बहुत करते थे मेरे साथ। स्कूल और कॉलेज दोनों टाइम मुझे लेने और छोड़ने आते थे। घर के सारे का ये खुद किया करते थे। मैं उनके साथ खुश भी होती थी, मुझे चीज़ें लेकर दिया करते थे। मुझे उनकी नीयत का तो कभी नहीं था पता कि ऐसी भी हो सकती है। जब वो सोए और मेरी भी थोड़ी देर बाद आँख लग गई, मेरे दोनों आम अभी अभी या शुरू हुए थे तब, और बाकी चीज़ों का पता नहीं था मुझे। फिर कोई 1-2 घंटे सोने के बाद जब मैं उठी तो चाचू मेरे साथ थे, लेकिन मैंने मना नहीं किया था। इस वक्त उन्होंने ख्वाहिश पूरी की और सो गए। फिर ऐसा बार बार होता गया, मैंने भी कभी मना नहीं किया। मसले तो तब शुरू हुए जब मेरी शादी हुई। मुझे लगा था कि किसी को भी नहीं चलता है पता कि पिछली लाइफ में क्या करके आए हो। जैसे कि मैंने बताया, मैं बहुत भोली हूँ। अब भी मेरी शादी अपने ही ख़ानदान में हुई थी और मेरी पसंद कि मुझे अब तक भी उन बातों का नहीं था पता। शादी हो गई, फिर उसके बाद जब कुछ दिन गुजरे मेरा शौहर मुझे से खफा खफा रहने लगा। मैंने इससे कई बार वजह भी पूछी, इसने नहीं बताई। मेरे बार बार असरार करने पर एक दिन इसने मुझे ये बात बताई कि ऐसे ऐसे है सारी बात। अब वो मुझसे पूछने लग गया कि ऐसे कैसा हुआ मेरे साथ। में चुप हो गई, मैंने इससे कुछ नहीं बोला। अब मुझे सारी बात समझ आने लग गई थी। असल माजरा क्या है, मैंने एक सहेली को बोला ये सारा मामला, तो उसने कहा सब सच बता दो। मैं जब शौहर से सारी बात बोली तो इसने बना सोचे समझे मुझे छोड़ दिया और मैं वापस घर आ गई। अब तब से मैं अकेली हूँ, अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जी रही हूँ।